करावल नगर से रहने वाले हैं। हमारे वैसे तो ये विजयपाल आर्य जी से गनौली के उनके सुपुत्र हैं और बहुत बड़ा कार्य ये हमारे आर्य समाज के लिए कर रहे हैं। राजकुमार आर्य जी अपना 20 मिनट का उद्बोधन देंगे हमें। महापुरुषों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बहुत सुंदर शब्दों में। एक कवि कहता है कि महापुरुष जन्म लेंगे सोना ना जहाँ होगा, और देव दयानंद जैसा दुनिया में कहाँ होगा, दुनिया में कहाँ होगा। वो देव दयानंद कि जिसकी तारीफ जितनी की जाए, प्रशंसा जितनी की जाए, जितना यशोगान किया जाए, मैं मानता हूं उतना ही कम है। महर्षि अरविंद घोष जी से पूछा गया कि आप संसार के महापुरुषों को क्या मानते हैं, और महापुरुषों में भी आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी को क्या मानते हैं। तो आर्यों ध्यान देना, आज हम भटक चुके अपने विषय से, अपने कर्तव्य से, कि जिस समय ऋषि दयानंद निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे तो एक संकल्प हमारे पूर्वजों ने हमारे रूप में दिया था कि जब तक इस संसार में श्वास हमारी रहेगी, इस तन में श्वास रहेगी, तब तक ऋषि के सिद्धांतों को, वेदों के उद्घोष को और अपने महापुरुषों को हम कदापि कलंकित नहीं होने देंगे। तब मेरा अरविंद ऋषि लिखता है, जब पूछा कि आप क्या मानते हैं ऋषि दयानंद को, महापुरुषों की कोटि में क्या गिनते हैं, तो मेरा अरविंद घोष कहता है जो आज हमें शायद जानने की परम आवश्यकता है। मेरा ऋषि कहता है कि यदि संसार के महापुरुषों को पहाड़ मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, पहाड़ मान लिया जाए, तो मेरा ऋषि दयानंद उसमें सबसे ऊंची चोटी में गिना जाए। ये मेरे ऋषि की गरिमा थी। वो दयानंद आज बोधोत्सव आप मना रहे हैं, इस पावन गुरुकुल के अंदर बैठ करके कार्यरत हो रहे हैं कि जिस ऋषि दयानंद को बोध हुआ कि आज परम आवश्यकता है उस परम पिता परमात्मा को पहचानने की, आज परम आवश्यकता है उन सत्य सिद्धांतों को जानने की, आज परम आवश्यकता है उन वेदों के उपदेशों की कि जिनके माध्यम से मैं इस राष्ट्र को गति और दिशा दे सकता हूं। और आज वो पर्व हमारे बीच में है। संस्कृत का एक शब्द आता है बुद्ध अवगमने। बुद्ध अवगमने का मतलब होता है बोध जानना, अर्थात उसको अवगमित करना, अपने अंदर धारण करना। और इतना ही नहीं, धारण करने के बाद एक विश्व को एक ऐसा उपहार देना कि जिसके बल पर चलकर के संसार में आप इस राष्ट्र की गति को और इन गुरुकुल की इस तूफान रूपी रेल को आप आगे बढ़ाने में सक्षम और सफल हो सकें। तो तब ऋषि दयानंद को बोध होता है, और बोध होने का मतलब कि उन्होंने अपने जीवन काल में लाखों लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ाया। और ये पाव मानी आर्य समाज दी, और इस आर्य समाज ने वो सितारे और वो हीरे दिए कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, आप ध्यान देकर के सुनना। किसी ने पूछा कि आप आर्य समाज को क्या मानते हैं, तो मेरा ऋषि कहता है आपको बड़ी चिंतन की चिंता की जरूरत है, चिंतन की आवश्यकता है। मेरा ऋषि एक ही बात कहता है कि कभी जल जला तो कभी तूफान आएगा। आज आप देख रहे हैं कि आज पाखंडों की, आडंबरों की, अज्ञानता की और अंधविश्वास की आज बहुत बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला आज हमारे भव्य बीच में खड़ी खड़ी है, और खड़ी होकर के हमें निहार रही है। लेकिन कोई भी उस पहाड़ श्रृंखला को तोड़ने का, मरोड़ने का, कुचलने का कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और उसकी कमी ये रही कि आज विधर्मी हमारे ऊपर आक्षेप लगाने में भी पीछे नहीं रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो आर्य समाज को बुरा कहते हैं, ये बोध आपको करवाया जा रहा है कि जिस ऋषि को बोध हुआ था और उसने सच्चे उपासक एक ओम की उपासना का संदेश दिया और एक ही आह्वान अपनी धरती से, अपने जीवन से किया कि आओ लौटो वेदों की ओर। अगर जड़ों से नहीं जुड़ोगे तो कभी जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं होगे। तब कवि के शब्दों में कहना चाहता हूं, जो आर्य समाज को गलत कहते हैं, जो ऋषि दयानंद को गलत कहते हैं, जो गुरुकुलों को गलत कहते हैं, जो वेदों को गलत बताते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। कवि कहता है कि कभी जल जला तो कभी तूफान आएगा, कभी इस देश को, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का सामान आएगा। और जब भी करनी पड़े गुरुकुल और आर्य समाज की हिफाजत, तो सबसे पहले आर्य समाज आएगा, सबसे पहले आर्य समाज आएगा। आज हमें जरूरत है जागने की, चिंतन करने की, जुड़ने की। और ऋषि ने एक ही नारा दिया था, आज ऋषि बोधो उत्सव पर आपको विचार लेकर के उठना है।
कहीं आर्यो हमारी आत्मा तो नहीं सो गई, कहीं हमारे विचार तो नहीं सो गए, कहीं हम ऋषि के सिद्धांतों से, ऋषि को जो हमने संकल्प दिया था उस संकल्प से कहीं विहीन तो नहीं होते जा रहे हैं। क्या आज ऋषि दयानंद की जय बोलने से जय हो जाएगी? क्या भारत माता की जय बोलने से जय हो जाएगी? क्या हम अपने घरों में एक यज्ञ कर लें, क्या जय हो जाएगी? नहीं। आज ऋषि बोधोत्सव पर एक संकल्प लेकर के जाना और उठना है कि जब तक घर घर से राम और कृष्ण और देव दयानंद जैसा ऋषि ब्रह्मास्त्र पैदा नहीं होगा, तब तक विधर्मी आपको छोड़ने वाले नहीं है, तब तक मेरा राष्ट्र नहीं बच सकता। यह संकल्प लेकर के आपको उठना है। और मैं तो एक निवेदन करता हूं कि ऋषि ने एक ही संदेश दिया था कि जब तक एक भाषा नहीं होगी, एक वेशभूषा नहीं होगी, एक खान पान नहीं होगा, एक विचार नहीं होंगे, एक मन नहीं होगा, एक संकल्प नहीं होगा, तब तक उन्नति हमेशा बाधित रहेगी और कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं वाणी को विराम की ओर लेकर के चलने का प्रयास करूंगा। एक डॉक्टर साहब थे, एक 2-3 साल का बच्चा आकर के परेशान कर रहा था, वो क्लिनिक में काम कर रहे थे। आज जिसकी जरूरत है, ये बोधो उत्सव एक संदेश है कि अगर ऋषि दयानंद जाग करके अकेला विधर्मियों को परास्त कर सकता है, काशी के अंदर पाखंड खंडनी पताका गाड़ सकता है, वेदों का हवाला देकर के विधर्मियों को ललकार सकता है, तो हम लाखों हजारों की संख्या में आर्य खड़े होकर के क्यों नहीं आज भी कटिबद्ध होकर के अपने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, गुरुकुल, अपनी विद्याओं की, यज्ञ की रक्षा में समर्थ क्यों नहीं हो सकते? क्यों हम पीछे जाते जा रहे हैं? तो ये सूत्र आपको संकेत करने के लिए दे रहा हूं। ऋषि बोधोत्सव से, आज इस शिवरात्रि के पर्व से आप लेकर के जाना कि मेरे अंदर भी वो चेतना होनी चाहिए कि जिसके बगैर आज आर्य समाज फीकी है, सूनी है, आधार रहित है। जब उसने देखा कि बच्चे से पूछा कि आपने ये 3 मिनट में जोड़ करके कैसे दे दिया, तो वो बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपने देश का नक्शा फाड़ करके दिया था, लेकिन इस देश के नक्शे के पीछे मानव की आकृति थी। किसकी आकृति थी जी? मानव की आकृति थी। मैंने मानव को जोड़ दिया। और पिताजी, मैं संदेश देना चाहता हूं, वो आर्यों का बेटा कहता है कि जिस दिन आर्य जुड़ गए, मानव जुड़ गया, मनुर्भव दिव्यम जन्म का संदेश वेद का ऋषि शब्दों में पूरा हो गया, उस दिन मेरा देश अपने आप जुड़ जाएगा, मेरी संस्कृति अपने आप जुड़ जाएगी, मेरी परंपरा अपने आप जुड़ती चली जाएगी, उसको जुड़ने में देर नहीं लगेगा। तो आर्यों, आज आप संकल्प लेकर के उठें कि हम कहीं ना कहीं तो कमी कर रहे हैं। और वो कमी क्या है कि ऋषि सिद्धांतों से, ऋषि की विद्याओं से, ऋषि के संकल्प से अधूरे हो चुके हैं। अरे जिस ऋषि ने इस आर्य समाज के लिए, इस जनजाति के लिए, वेदों के लिए और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को बताने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, लेकिन आज हमें कोई जहर तो नहीं दे रहा है, कोई पत्थर तो नहीं बरसा रहा, गालियां एक आध जगह मिल भी जाती हैं, अपमान तो हो ही जाता है, लेकिन उस ऋषि ने 17 बार जहर पी करके इस धरा को अमृत पिलाने का काम किया। आज हमारियों में वो सुप्त आज जागृत हो गई है। क्रांतिकारियों का जो महाशय जी ने बताया, सतवीर जी ने, कि क्रांतिकारियों का एक टोला जब चला करता था तो उनसे पूछा गया, एक पत्रकार पूछता है कि अगर मैं हर आर्य की खाल को निचोड़ करके या उतार करके देखता हूं तो उसमें एक देशभक्त छुपा मिलता है, और इसकी देन केवल दयानंद थी, कोई और दूसरा नहीं था। तो मैं तो एक ही निवेदन आज ऋषि बोधोत्सव के संकल्प पर करना चाहता हूं, और आज एक उपदेश और एक उद्देश्य लेकर के जाना कि सार मेरी साधना का शेष ये रहना चाहिए। क्या कहा? कि सार मेरी साधना का शेष ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वैदिक धर्म और मेरा देश रहना चाहिए, मेरा वैदिक धर्म और मेरा देश रहना चाहिए। तब मेरा ऋषि कहीं ना कहीं खड़ा होकर के मुस्कुराएगा, कहीं ना कहीं जाकर के वो देखेगा कि आज भी आर्यों का टोला आज भी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और माताओं, बहनों, भक्त पुरुषों, मेरे बुजुर्गों, एक निवेदन आपसे अंतिम रूप में करना चाहूंगा कि जिस समय अंग्रेजों ने पूछा कि दयानंद, तो इस संसार को बदलने का प्रयास कर रहा है, तो इस संसार के प्रति कटिबद्ध है, तुझे क्या मिलेगा? अगर तू इतना जोर ईश्वर की ओर लगा दे तो मोक्ष में जाने से तुझे धरा पर कोई रोक नहीं सकता। और तू क्या करता है? हिंदुओं की प्रशंसा,
क्या करता है इनके लिए? तू अगर करता है और करना चाहता है तो तू एक दिन ये प्रार्थना कर उस परमपिता परमात्मा से कि जिस दिन इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर अंग्रेजों का साम्राज्य हो, तब आज ऋषि बोधोत्सव पर आपको जनाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। तब मेरा ऋषि ललकार करके कहता है, अरे अंग्रेज सुन, तूने कैसी बात कही कि मैं तेरे राज्य की बात करूं, मैं अंग्रेजों के राज्य की बात करूं। अगर मेरी इन 5 उंगलियों को अगर मोमबत्ती बना करके भी जला दिया जाए और मेरा मांस टप टप करके धरती पर टपकने लगे, तब भी ऋषि दयानंद ईश्वर के विरुद्ध और वेद के विरुद्ध जा नहीं सकता। वो सत्य पर अडिग रहेगा और यही संकल्प आज हमें भी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूं आर्यो कि जिस दिन आपके अंदर एक कर्तव्य निष्ठता पैदा हो गई, आपके अंदर एक सत्य धर्म पैदा हो गया, आपके अंदर भी ऋषि की तरह बोध हो गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि पुनः मेरा भारत गौरवशाली बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और एक ही निवेदन अंत में करना चाहता हूं, और कैसा निवेदन कि अंधेरे की कालीमा उजाले से ज्यादा सिखाती है। जो मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारते, जिंदगी उन पे मुस्कुराती है, और हल्की सी खरोचों से डरने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। जो काट कर देते अंगूठा, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है। तो ये संकल्प लेकर के जाना। और अंत में समय अभाव है, मैं 2 लाइन और आपको देना चाहता हूं कि मेरी एक तमन्ना है और एक ही सार हो जाए। क्या कहा? मेरी एक ही जुफ्तजू है, एक ये तमन्ना, एक अर्ज ये हो जाए कि जब जान मांगे वैदिक धर्म, तो सबसे पहले सर मेरा कुर्बान हो जाए, सबसे पहले सर मेरा कुर्बान हो जाए, तब जाकर के मेरे ऋषि का उद्देश्य पूरा होगा। मैं तो एक निवेदन विशेष करता हूं कि अगर दयानंद ना होता तो धरती पर वेदों का नाद ना होता, इस धरती पर सब कुछ होता, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान ना होता। 1839 में वो शिवरात्रि के दिन एक ऐसा क्रांति पुंज जागा कि जिसने एक दुनिया में लहर लगा दी। और आज उस लहर का परिणाम है, उस सौभाग्य का परिणाम है कि आज आप आर्य समाज गुरुकुल में बैठ करके आप वेदोपदेश, यज्ञ और इस संसार को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। और अंत में ऋषि दयानंद के चरणों में 2 शब्द कहना चाहता हूं कि अगर आज भी चुप रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। क्या कहा? यदि आज भी चुप रहे तो कल सन्नाटा छाएगा और आग लगेगी हर बस्ती में। याद दयानंद आएगा, याद दयानंद आएगा, याद दयानंद आएगा। इति ओम शम वंदे मातरम। जय।